हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। तो आज रीजनिंग का एक और टॉपिक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन करने वाले हैं आज हम लोग। ये बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और बाकी भी रीजनिंग की भी अदर वीडियोस, जो रीजनिंग के और भी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप सारी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। डायरेक्शन अगर आप करते हैं तो हमें सारी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जब हम डायरेक्शन करते हैं तो इसमें हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फोर डायरेक्शन होता है, ये तो सभी को पता है। कौन सा होता है? न्यूज़। न्यूज़ हम ऐसे देख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चार डायरेक्शन है। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये रहा दक्षिण। तो चार डायरेक्शन है। ये पता होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारा वॉच होता है, ये वॉच हो गई। इसमें दूसरी चीज़ बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि दायां साइड और बायां साइड कौन सा होता है। क्योंकि कई बार बोलता है कि जैसे अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को ये जो है ये क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसमें बोलता है दाएं साइड मुड़ा, या फिर कभी बोलता है वो बाएं साइड मुड़ा। तो आप लोग को ये पता नहीं चलता कि दाएं साइड बोल रहा है तो किस साइड मुड़ना है, और बाएं साइड बोल रहा है तो किस साइड मुड़ना है। अगर ये दायां और बायां क्लियर हो जाए तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं है, बस हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन भी। टफ इसीलिए लगता है क्योंकि बच्चों को लेफ्ट और राइट में डिफरेंस नहीं पता होता कि लेफ्ट कह रहा है तो कहाँ मुड़ना है, और राइट कह रहा है तो किस साइड मुड़ना है। तो जैसे ये मैं आप लोगों को समझा रही थी कि जैसे एक वॉच होती है, तो वॉच कैसे चलती है? वॉच में जो सुई होती है वो ऐसे चलती है, इस टाइप से चलती है। तो ये जो है ये हमारा राइट हैंड है, मतलब राइट साइड है। अगर ऐसे चल रहा है तो वो राइट में चल रहा है, और अगर ये ऐसे उल्टा चलेगा, ये राइट में चल रहा है, ठीक है। और लेफ्ट क्या हो गया? ये जब अगर ऐसे उल्टा आएगा तो ये लेफ्ट में हो गया। अगर राइट मुड़ने के लिए बोल रहे हैं तो हमारा ऐसे जाएगा तो राइट में हो गया, और अगर लेफ्ट कह रहे हैं तो ऐसे आना है। चलिए अब हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। तो हमने पहले डायरेक्शन बनाया था ऐसे इस टाइप में, तो पूर्व क्या होता है? इस तरफ होता है। तो रमेश क्या कर रहा है? सीधा पूरब की ओर जा रहा है। तो स्टार्ट करता है रमेश यहाँ से चलना, और वो पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, आगे में। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे वॉच होता है हमारा, तो वॉच वॉच ऐसे चलता है। तो ये जो है ये हमारा दायां साइड होता है। तो दायां मुड़ गया रमेश। फिर से वो दाएं मुड़ता है, तो फिर से दाएं मुड़ गया, तो फिर से दाएं मुड़ गया वो। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बायां क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा, बाएं मुड़ गया। तो फिर से वो बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में? तो कहाँ आ गया वो? नीचे की तरफ आ गया। पूरब की ओर चला था, वो आ गया नीचे। तो नीचे हमारा कौन सा होता है? ये साउथ होता है, मतलब दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। रमेश का दाएं बाएं वो सॉरी इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। तो अमित का घर मान लिया, हम चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा मतलब पश्चिम इस साइड होता है। तो हमने मान लिया कि अमित जो है, अमित ये का घर ये रहा, वो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहाँ से दाएं घूमता है और फिर से यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है। दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ हो गया हमारा। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। फिर क्या करता है? फिर वो यहाँ से दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इस साइड कौन सा दिशा है? हमारा पूरब दिशा है। तो वो अब किस दिशा में जा रहा है? तो वो कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो देखिए अब इसमें हमें पहले क्या करना होगा, ये हम बना
इसमें पहले डायग्राम हम बनाते हैं। ये रहा हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण और ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व, मतलब दक्षिण और पूर्व ये क्या हो जाता है, ये दक्षिण पूर्व है जो ये उत्तर हो जाता है। ठीक है, हमने मान लिया दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो उत्तर और ये रहा पूर्व, तो यहाँ पे आ गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। ठीक है, तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा। बाकी भी अन्य दिशा इसी तरह बदल जाए तो क्या हो जाएगा पश्चिम। एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, फिर से करते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या बता रही है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम अगर ये दोनों को मिला दे दक्षिण पश्चिम को तो ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व उत्तर पूर्व क्या होगा, तो उत्तर और पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। जैसे ये दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, उत्तर हो रहा है, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, इसमें भी सेम इसी टाइप से करना है। यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण और पूर्व को मिलाकर उत्तर हो जाता है। ये रहा दक्षिण हमारा और ये रहा पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मिला के उत्तर हो जाता है। ठीक है, दो मिला के उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूर्व ये पश्चिम हो जाता है, हो जाए, तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार हो जाए। बाकी सबको भी ऐसे ही चेंज कर देना है। ये कैसे चेंज कर रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण और ये रहा पश्चिम। तो इसमें क्या बताया था, पहले दक्षिण और पूर्व को मिला के, मतलब क्या क्या, एक और दो, इन दोनों को मिला के ये थर्ड पर गया, फिर वैसे इन दोनों को मिलाकर यहाँ आया है। तो बाकी सबको भी चेंज अगर हम कर दिए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो जो पश्चिम है वो क्या हो जाएगा, तो पश्चिम कहाँ आता है हमारा, ये होता है इसमें। तो वैसे ही अब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा हमारा, मतलब पश्चिम और दक्षिण मिला के पूर्व बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्व और उत्तर मिलके क्या बन जाएगा हमारा, पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम जो है, पश्चिम क्या बन गया, दक्षिण और पूर्व जो है ये ये दक्षिण और ये रहा पश्चिम पूर्व, तो पश्चिम बन गया, दक्षिण और पूर्व पश्चिम बन गया। तो 4th का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पीयूष जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये रहा पश्चिम। ठीक है, यहाँ क्या बता रहे, पीयूष पश्चिम दिशा की ओर, मतलब पश्चिम दिशा की ओर वो मुंह करके खड़ा है। तो यदि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो फिर वह 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इसमें हमने ये बना लिया, और एक और चीज इसमें हम बना लेते हैं यहाँ,
ये हो गया हमारा उत्तर, और ये देखिए यहाँ उत्तर और पूर्व के बीच का, ये तो क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया। दक्षिण और पूर्व के बीच का है तो ये दक्षिण पूर्व हो गया। यहाँ ये पश्चिम और दक्षिण का है तो क्या हो गया, पश्चिम दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो, उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हमने इसके साथ ये भी बना लिया है। अब क्या करना होगा हमें, इसमें क्वेश्चन को हम एक एक करके पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पीयूष जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री। तो पश्चिम दिशा ये होती है हमारी, तो यहाँ से ये 45 डिग्री, ये जो एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये पता है। 90 का हाफ हो गया 45, तो 45 डिग्री घूमता है पीयूष जो है वो, यहाँ पश्चिम से 45 डिग्री घूमता है, तो हमने यहाँ 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ से घूम गया ये। उसके बाद क्या करता है, यहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर इसी साइड में ये 180 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से ये 180 डिग्री घूम गया। इसके बाद बोल रहा है वामावर्त, मतलब इसके बाएं दिशा में, इसके उल्टे दिशा में अब क्या करेगा, ये घूमेगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हमारा ये हो गया, इतना ये जो है हाफ है हमारा, ये 180 होता है, और ये रहा 45, मतलब ये 270 हो गया। टोटल 270 डिग्री ये क्या किया, यहाँ से वामावर्त दिशा में गया, मतलब बाएं दिशा में, उल्टे दिशा में। तो अब जो है पीयूष वो किस साइड मुंह करके खड़ा है, तो अब उसका मुंह इस साइड है। इस साइड ये कौन सी दिशा है हमारी, ये देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है अब। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, अगर गोपाल जो है वो उत्तर की ओर अभिमुख हो गया, मतलब उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है। गोपाल क्या है, उत्तर की ओर देख रहा है और वो सर के बल खड़ा है, तो सर के बल खड़ा है, तो अगर हम यहाँ गोपाल मान लेते हैं तो ये हो गया गोपाल। ठीक है, ये गोपाल है, ये इसके पैर, और ठीक है ये हो गया गोपाल, ये सर के बल खड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर के और इसका सर होना चाहिए था, तो ये क्या हुआ, उल्टा खड़ा हुआ है। सर के बल है तो यहाँ है इसका सर, दक्षिण की ओर इसका सर है और उत्तर की ओर इसका पैर है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है। इस साइड कौन सा होता है हमारा, पूर्व होता है, और इस साइड होता है पश्चिम। तो ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो इसका बायां हाथ मतलब कि लेफ्ट हैंड ये रहा और राइट हैंड इस साइड होगा। तो ये पूछ रहा है कि तो उसका बायां हाथ किस ओर है, तो बायां हाथ लेफ्ट हैंड उसका ये रहा, तो लेफ्ट हैंड का है पूर्व की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, पूर्व की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीतिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। नीतिका उत्तर पश्चिम, तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें एक बार डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर इस टाइप का जो हमने बनाया था अभी, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये रहा पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करके। नीतिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, तो नीतिका कहाँ खड़ी है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। तो उत्तर पश्चिम तो हमारा ये रहा। आगे पढ़ते हैं। वह पहले 135 डिग्री वामावर्त में तथा बाद में दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूमती है। तो सबसे पहले वो यहाँ खड़ी है, यहाँ से वो 135 डिग्री जाती है, तो कहाँ पहुँच जाती है, दक्षिण में, ये 135 डिग्री आती है यहाँ। ठीक है, इसके बाद जाएगी ये दक्षिणावर्त, यहाँ ये वामावर्त में, मतलब कि इस साइड आई है, बाएं साइड आई है 135 डिग्री। अब फिर ये क्या करती है, यहाँ से जाती है वो 180 डिग्री वापस दक्षिणावर्त में, यहाँ से वो 180 डिग्री जाती है। तो उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा,
तो अभी यहाँ क्या है, हमारा नॉर्थ साइड है, उत्तर है, तो अभी उसका मुंह कहाँ है, उत्तर के साइड में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा में है। तो इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, अगर आपने ये देख लिया कि आपको अगर साइड पता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस साइड में होता है, बस इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो सारे साइड जो हमारी चारों दिशाएं हैं वो, और दायां साइड कौन सा होता है और बायां साइड कौन सा होता है वो बस पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। तो अगर हम ऐसे मान ले ए बी और सी एक बिंदु है, ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ ए आ गया, इस साइड बी आ गया और इस साइड सी आ गया, तीनों तीन डायरेक्शन में जा रहे हैं और समान दूरी तय करते हैं, तीनों ने समान दूरी भी तय कर ली। कुछ समय बाद, कुछ देर बाद क्या हो रहा है, ए और सी की दिशा द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनाती है। तो क्या है, कुछ समय बाद क्या है, कुछ समय बाद ए और सी की दिशा द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनाती है। सी क्या है, बी का पथ समकोण बना रही है, समकोण बन रहा है ना हमारा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल होता है समकोण में, तो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है बी और सी पे बनाती है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है, सी है, तो यहाँ देखिए बी के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम में सी है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए किस दिशा में, किस दिशा में बी होगा, तो दक्षिण पश्चिम में, यहाँ बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो गया तो ए यहाँ आ गया, तीन ही डायरेक्शन था, तो ये पूछ रहा है ए के किस दिशा में बी है, तो ए के किस दिशा में बी है, तो एक मिनट, ये शायद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एक बिंदु है, यहाँ से तीन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों ए और बी और सी। अब ये देखना है कि ए बी सी कहाँ कहाँ है, ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ, भिन्न भिन्न दिशा में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ समय बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर ए और सी के द्वारा क्या है, एक अनुप्रस्थ पथ बनाया गया, एक सीधा बनाया गया, ए और सी। तो ए और सी, अब ये सीधी लाइन में कहीं पर भी हो सकता है ए और सी, तो देखते हैं कौन किस साइड आएगा, क्वेश्चन आगे पढ़कर हमें पता चलेगा। बी का पथ समकोण बनाता है, अनुप्रस्थ पथ पर बी क्या है, वो समकोण बनाता है, ये दोनों जो सीधी लाइनें बना रहे हैं ए और सी, उस पर बी अनुप्रस्थ पे समकोण बनाता है, मतलब बी जो है ये बीच में, ये हमें पता चल गया, इस दोनों सीधी लाइन के जो बीच में डल रहा है ये बी है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में, तो बी का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, बी का दक्षिण पश्चिम ये हो गया, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, तो ए किस दिशा में होगा, अब तो बच गया हमारा ये बस ए के लिए, तो दक्षिण पश्चिम में सी हो गया, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर पश्चिम, तो ए किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में ए है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो इसके लिए भी हमें सेम पहले डायग्राम बनाना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि क्या करना है यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो कृष्ण, पहले हम यहाँ पर गोपाल बना देते हैं, ये रहा गोपाल, कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है, इस साइड होता है दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर हो गया कृष्ण, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मोहन कृष्ण के पूर्व, मोहन का है कृष्ण के पूर्व में है, तो पूर्व साइड ये होती है, तो मोहन यहाँ पर है कृष्ण के पूर्व में, मोहन मोहन कृष्ण के पूर्व, और गोपाल के दक्षिण पूर्व की ओर है, गोपाल का दक्षिण पूर्व, तो गोपाल का दक्षिण पूर्व हो गया ये मोहन, ये हो गया मोहन,
गोपाल के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा गिरधर मोहन के उत्तर की ओर, और गोपाल के साथ समरेखा पर है। तो गिरधर जो है वो गोपाल के साथ समरेखा पर हो गया, ये रहा गिरधर, ठीक है। और मोहन से उत्तर की ओर भी हो गया। गोपाल समरेखा पर है, गोपाल के किस दिशा में गिरधर है? तो गोपाल के किस दिशा में है गिरधर? तो गिरधर जो है वो गोपाल के किस दिशा में, यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विनय कृष्ण तथा वल्लभ ताश खेल रहे हैं। इसमें ये तीनों ताश खेल रहे हैं। विजय तथा विनय आपस में जोड़ीदार है। तो ताश में अगर हमें, ताश में 4 लोग हैं तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम 4 देख लेते, जैसे हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं वैसे हम बना लेते हैं। विजय, तो इसमें क्या है, विजय विनय आपस में जोड़ीदार है, विजय और विनय। तो मान लिया हमने कि विजय ये रहा और ये रहा विनय। वल्लभ का मुख उत्तर की ओर है, वल्लभ का मुंह का है वो उत्तर की ओर है। तो वल्लभ इस साइड होगा तभी इसका सामने होगा फेस इस तरफ, तो ये हो गया वल्लभ। वल्लभ का मुख उत्तर की ओर है। यदि विजय का मुख पश्चिम की ओर है, विजय का, ये रहा हमारा विजय और विजय का मुख पश्चिम की ओर इस साइड है, पश्चिम की ओर है, तो बताइए कि किसका मुख दक्षिण की ओर होगा? तो दक्षिण की ओर मतलब इस तरफ जो होगा यहाँ पर हमारा उसी का होगा। लेकिन हमने ये तीनों का देख लिया, तो तीनों के बाद जो बचा हुआ है उसी का मुख होगा। तो विजय विनय और वल्लभ तो हो गया। तो अब हमारा लास्ट में कौन सा बच जाता है? विजय विनय वल्लभ और कृष्ण। कृष्ण भी खेल रहा था, तो इन तीनों का जब हमें पता चल गया कि तीनों कहाँ पर बैठा हुआ था, तो हमारा लास्ट बच जाता है कृष्ण। तो मतलब कृष्ण यहाँ पर बैठा हुआ था, कृष्ण का मुंह दक्षिण की ओर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये रहा राजेश, दक्षिण होता है नीचे के साइड, तो नीचे की साइड वो 16 किलोमीटर चलता है राजेश दक्षिण की ओर। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, किलोमीटर नहीं है सॉरी मीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, 5 मीटर चलता है बाएं मुड़कर। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ गया, यहाँ से 7 मीटर चल रहे हैं। और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर वो इधर मुड़कर 12 मीटर चलता है। और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है, फिर से यहाँ घूमकर वो क्या करता है, 9 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। तो जब ये हमारा 5 है तो ये भी 5 हो गया हमारा। तो यहाँ ये भी 5 हो गया, तो 12 5 17, ये क्या हो गया टोटल, ये जो है ये कितनी दूरी है हमारी, 17 मीटर की दूरी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 17 मीटर की। तो अभी कितनी दूरी पर है, वहां से 17 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, प्रीति है उसका मुंह का है, प्रीति मान लिया हमने कि ये प्रीति। क्वेश्चन नंबर 12, ये रही प्रीति, उसका मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर है। अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, वो यहाँ से 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, फिर वो यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है।
इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। फिर वो यहाँ से पश्चिम के साइड मुड़कर फिर से 15 मीटर चलती है। आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अभी वो क्या है, यहाँ से वो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से 15, यहाँ से 15 सेम है। तो यहाँ से 7 मीटर की दूरी है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 7 मीटर की दूरी होगी। तो प्रारंभिक स्थान से वो कहाँ कितनी दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब राजेश 1 किलोमीटर पूर्व चलता है। तो मान लिया हमने कि राजेश यहाँ है, ये रहा राजेश। अब वो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्या है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। फिर वो 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से ये 5 किलोमीटर और ये रहा 4 किलोमीटर, टोटल 9 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब वो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये था। तो उसकी जो दूरी है वो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो अब ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें आप तो हमें इसमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस जो है ये हमारा कितना आएगा। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम सही से बनाते हैं, फिर मैं बताती हूँ। तो हमारा क्या था, ये रहा प्रीति जहाँ से, ये राजेश जहाँ से चल रहा है। तो ये हमने मान लिया यहाँ से वो 1 किलोमीटर चला। फिर वो दक्षिण दिशा 1 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण दिशा में क्या कितना चला था, 5 किलोमीटर। फिर वो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और लास्ट में वो 9 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो यहाँ 5 किलोमीटर हो गया, ये रहा 4 किलोमीटर। और जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, अब सब वो निकालना है हमें। तो हमें क्या निकालना है, जहाँ से वो चल रहा था और जहाँ पहुँचा है, ये दोनों दूरी निकालनी है। तो हम इसका नाम रख देते हैं सबका अगर। तो ये हो गया हमारा ए, दूसरे बिंदु पर पहुँचा, ये रहा बी, सी, डी, ई, एफ। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो इसके लिए हमें इसका रूल क्या होगा, इसमें जब ये हम करते हैं सॉल्व, तो इसमें एक रूल लगता है, यह क्या होगा, ए एफ निकालना है हमें। ए एफ निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ए ई का स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर। तो ई एफ तो हमारा क्या है, 4 हो गया, ए ई 4 हो गया, और सॉरी एफ ई 4 हो गया। ए और ई कितना होगा, तो ये हमारा 1 है। ए से लेकर बी की दूरी 1 है और बी से लेकर ई की दूरी क्या है, 2 है। तो टोटल ये हमारा हो गया 3। तो अब हम रूल का यूज़ करते हैं, यहाँ हम ए एफ है। तो ए एफ निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ए एफ निकालने के लिए यहाँ ए एफ का स्क्वायर, ए एफ निकालने के लिए ए ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर यहाँ रूट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ई हमारा कितना है, ए ई हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर रूट में। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, 9 4 16 और 9 हो गया 25। 25 को रूट से हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए का हमारा आंसर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो 5 बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, राघव के घर पहुंचने के लिए धीरेन्द्र 100 मीटर दक्षिण की ओर
और फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है राघव के घर पहुंचने के लिए। तो धीरेन्द्र को क्या है, राघव के घर पहुंचना है, तो वो क्या करता है, तो हम देख लेते हैं धीरेन्द्र। मान लिया हमने, यहाँ देख लेते हैं, मान लिया ये रहा धीरेन्द्र। धीरेन्द्र यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, राघव के घर उसे पहुँचना है। राघव के घर पहुँचने के लिए धीरेन्द्र 100 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण का होता है यहाँ नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ वो 100 किलोमीटर चलता है, 100 किलोमीटर चलता है, 100 मीटर दक्षिण की ओर, और फिर 100 मीटर पूर्व की ओर, और फिर वो क्या करता है, यहाँ से 100 मीटर चल लेता है, पूर्व की ओर जाता है। वहां से दोनों बाजार की ओर जाते हैं। अब दोनों कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ वो पहुंच गया राघव के घर, ठीक है। यहाँ धीरेन्द्र था, यहाँ से धीरेन्द्र ने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुंच गया राघव की ओर। वहां से दोनों बाजार जाते हैं जो राघव के घर से उत्तर पूर्व में है। ये हो गया राघव का घर, ये राघव का घर है, और यहाँ तो राघव के घर से कहाँ है, उत्तर पूर्व में, राघव के घर से उत्तर पूर्व ये दिशा हो गई, उत्तर पूर्व दिशा यहाँ हो गई। दोनों यहाँ से राघव के घर से दोनों उत्तर पूर्व में, यहाँ मार्केट है, मार्केट यहाँ लगी हुई है, यहाँ जाते हैं, ठीक है। जो कहाँ है, जो राघव के घर से उत्तर पूर्व में 100√2 मीटर है। अभी राघव के घर से यहाँ मार्केट की दूरी क्या है, 100√2 मीटर। यदि बाजार धीरेन्द्र के घर से पूर्व में है, धीरेन्द्र का घर ये रहा और इसके पूर्व में है ये रही मार्केट, तो वह उसके घर से कितनी दूरी है। तो हमें ये बताना है कि ये जो राघव का घर था, ये रहा राघव, ये धीरेन्द्र, राघव का घर तो ये रहा, ये जो रहा धीरेन्द्र का घर है, ये रहा धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जो है, इसके घर से मार्केट की दूरी जो है वो कितनी है। तो अगर ये देखते हैं हम इसमें, ये हम यहाँ से ये देख लेते हैं, ये भी अगर यहाँ 100 मीटर है ये दूरी, तो ये भी जो है वो 100 मीटर दूरी होगी। लेकिन हमें ये नहीं और अगर ये दूरी 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी, ये वाली दूरी। लेकिन हमें ये दूरी जो है, ये दूरी नहीं पता। तो हम अगर ये दूरी निकाल लेते हैं कि ये दूरी हमारी कितनी है, तो उसमें 100 ऐड कर देंगे, तो धीरेन्द्र के घर से मार्केट की दूरी निकल जाएगी। तो इसका पहले अब हम नाम रख देते हैं। अगर हम नाम रखते हैं ऐसे, हमने मान लिया यहाँ पर ABC, ऐसे ही नाम रख देते हैं। तो हमें क्या है, BC पता ही है, AC भी पता है, A और B बस हमें पता लगाना है। तो इसे पता लगाने के लिए हमें जो रूल हम यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC माइनस AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC माइनस AC। तो करते हैं AB इक्वल टू रूट में BC माइनस BC का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर। तो BC क्या है हमारा, BC हो गया 100√2, 100√2 का स्क्वायर माइनस में 100 का स्क्वायर। तो 100√2 जो है, 100√2 को जब हम यहाँ स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20,000। 20,000 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो 20,000 माइनस 10,000 हो जाएगा हमारा 10,000, और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो मतलब यहाँ से ए बी हमारा निकल गया, ये क्या, AB भी हमारा 100 आ गया, मतलब ये AB हमारा 100 आ गया, ये भी 100 है। तो अब ये पूछ रहा है धीरेन्द्र के घर से मार्केट की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 + 100 200। तो इसका जो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 200 मीटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 ये काफ़ी इजी है। मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 किलोमीटर चलता है। मान लिया मनीष यहाँ खड़ा हुआ है, हमने देख लिया मनीष जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है। मनीष यहाँ खड़ा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके वो कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है।
अब बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान उसका ये था, तो इससे ये कितनी दूरी पर है, तो यहाँ जब 20 मीटर है तो यहाँ भी दूरी कितनी होगी 20 मीटर, तो वो 20 मीटर की दूरी पर है। अब वो किस दिशा में है, तो ये जब कहाँ था, ये यहाँ से इस तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम में वो 20 मीटर की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 मीटर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि मेरा मुख उत्तर दिशा में है, तो इसमें ये थोड़ा सा अजीब है ये क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, करने से तो टफ नहीं है, बाकी करेंगे तो देखते हैं हम इसे करके, थोड़ा सा बस इसमें लंबा चलना है। यदि मेरा मुख उत्तर दिशा में है, अगर मेरा मुंह उत्तर दिशा में है, हमने मान लिया कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारा मुंह उत्तर दिशा में है, मैं निम्नलिखित में क्रम में घूमता हूँ, कौन सा क्रम घूमने से मेरा मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें सभी ऑप्शन से हमें आंसर बताना है। अब सभी ऑप्शन पे हम करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और जिस ऑप्शन में हमारा मुंह लास्ट में क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा, समझ जाएंगे कि वो ऑप्शन हमारा सही है और फिर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन, चलिए ये भी मैं करवाती हूँ, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में यहाँ देख लेते हैं कि उत्तर की क्या है, मेरा मुख उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर करके खड़े हैं, यहाँ से हम दाएं चलते हैं, ठीक है, दाएं, फिर क्या है, उसके बाद फिर दाएं, फिर बाएं, फिर से बाएं, फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ बाएं चलने के बाद फिर से बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, बस लास्ट यही है। तो लास्ट हम कहाँ पे आ गए, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो ये तो हमारा यहीं पे हो गया। अगर हमें यहाँ पर यहीं पर आंसर मिल गया, हमारा फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट में हम पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलता तो हम बाकी सबको भी ट्राई करते, लेकिन अभी हमें बाकी को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, पहला ही आंसर हमें सही मिल गया। तो इसमें क्या करना था, आपको ऑप्शन में मिलाकर करना था, ऑप्शन से मैच करके। कई बार होता है जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये भी हमें फ़ायदा होता है कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इससे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसमें तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना था, तो लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।